मैं बिल्कुल भी इस बात पे हैरानी जाहिर नहीं करूंगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो हर उस शख्स को पकड़ने के लिए बैठी हुई है जो शख्स रिश्वत ले रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंड अगर किसी चीज का चल रहा है तो वो पटवारियों का ट्रेंड चल रहा है। वो पटवारी जो लोगों को चक्कर लगवाने के लिए हर दिन कहते हैं ताकि वो उनके जेब को गांधी जी के नोट से थोड़ा सा गर्म कर सके। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले बहुत सारे पटवारी जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्र से पकड़े गए हैं। ये केस भी पटवारी का है, मगर यहां पर चोर निकल के भागा, वो आपने मूवी भी देखी होगी। और दूसरा ये कि चोर मचाए शोर, ये मूवी भी आपने देखी होगी। लेकिन यहां पर एक पटवारी है जिसका नाम मोहम्मद हनीफ है, और मोहम्मद हनीफ हल्का टिकरी में पोस्टेड हैं एज अ पटवारी। अब वहां पर ये पटवारी की पोस्ट पर बैठे हैं, इसका मतलब वहां के जितने भी लोग हैं वो इन्हीं से कायदे कानून सीखेंगे, इन्हीं के अंडर तमाम चीजें करेंगे। लेकिन मोहम्मद हनीफ साहब को रिश्वत लेने की लत नहीं है, बल्कि एक अलग सा स्टाइल है पटवारियों का। पटवारी आपको बुलाता है और इसमें 10 गलतियां निकालता है, और 10 गलतियां निकालने के बाद ये समझ में आता है कि हम कहां पे चूक रहे हैं। हम उस समय पर चूक रहे हैं, उस बात पर चूक रहे हैं कि हमने पटवारी जी का जेब जो है वो गर्म नहीं किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो सोर्सेस के मुताबिक खबर हम तक पहुंची, मोहम्मद हनीफ पर कंप्लायंट से रिश्वत डिमांड मनी लेने का सीरियस एलिगेशन लगा है। बताया जा रहा है कि एसीबी ने ट्रैप किया था, लेकिन डिमांडेड अमाउंट रिसीव करने के बाद एक्यूज्ड मौके से फरार हो गया। घटना के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कोई भी शख्स उन्हें नहीं मिला। अथॉरिटीज का कहना यह भी है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और एक्यूज्ड को जल्दी ट्रेस करके कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी, और कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे जेल की सलाखों के अंदर दबोचा जाएगा। फिलहाल ये वो शख्स की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसका नाम मोहम्मद हनीफ है। ये हल्का टिकरी में पटवारी है, एज अ पटवारी की पोस्ट पर है, और बड़े ही अदब एहतराम के साथ ये लोगों से रिश्वत लेते थे। और कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हम लोगों की भी है कि हमने पटवारियों को यूं खामा में सर चढ़ा रखा है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट का पैसा ले रहा है वो सरकारी मुलाजिम होने के साथ साथ पब्लिक सर्वेंट भी है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब यह है कि पब्लिक का नौकर है। अब नौकर आप इसको किसी और एंगल में मत लीजिएगा। नौकर का मतलब यह होता है कि जो आम इंसान, जब उसे मालूम नहीं होता है कि काम किस तरीके से अंजाम किया जा सके, इसीलिए ये लोगों को उन कुर्सियों पर बिठाया होता है ताकि लोग इनसे समझें और वो मामला जो है मुकम्मल तौर पर पूरा हो जाए। लेकिन ये जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो अपने आप को बाबू समझते हैं, अपने आप को एमएलए से भी ऊपर समझते हैं, ये अब रिश्वतखोरी के जुर्म में जेल जाने के लिए तैयार हैं। जबरदस्त तरीके से ट्रैप्स लगाए गए जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो कठुआ, राजौरी, पुंछ, पीर पंचाल, जम्मू कश्मीर, चिनाब वैली, उधमपुर, बटोत, भद्रवाह, डोडा, ठाठरी, किश्तवाड़ या कोई भी इलाका हो। इन पटवारियों को जब गिरफ्तार किया जाता है तो ये पटवारी चीखते चिल्लाते नजर आते हैं, लेकिन रिश्वत लेने से बाज नहीं आते। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिरकार क्यों इतने पटवारियों को पकड़ने के बाद भी पटवारी रिश्वत लेने से पीछे क्यों नहीं हट रहा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा ये कि क्या रिश्वत लेने वाला अगर गुनाहगार है, क्या रिश्वत देने वाला भी उतना ही गुनहगार है? मोहम्मद हनीफ जैसे लोग दीमक का काम जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। अगर इन दीमकों को इस पेड़ से बाहर नहीं निकाला गया तो ये आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर इस गुलदस्ते को खोखला कर लेगा, और उसके बाद कोई भी इस गुलदस्ते को तोड़ने की कोशिश करेगा। अब आप ही बताइए, इन ऐसे जैसे पटवारियों के साथ क्या करना चाहिए? अब धर्म के साथ इसको कोई लेना देना नहीं है। मोहम्मद हनीफ है तो बहुत सारे पटवारी अलग अलग धर्मों के भी पकड़े गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि अगर धर्म के हिसाब से हम नामों को देखेंगे तो फिर अलग अलग कैटेगरी के लोग आएंगे जो कमेंट सेक्शन में अपने अपना ओपिनियंस डालेंगे। मगर क्वेश्चन यहां पर सिर्फ इतना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन और एंटी करप्शन ब्यूरो के ट्रैप्स
ये कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो पटवारी को पकड़ती है एक दिन, और वहीं पर दूसरे दिन फिर एक और पटवारी रिश्वत लेता है, तीसरे दिन फिर एक और पटवारी रिश्वत लेता है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर या तो पैसा बहुत ज्यादा है, या तो फिर लोग नाटक करते हैं कि वो गरीब है। अगर गरीब है तो इतना पैसा आता कहां से है? अगर वो अमीर है तो वो पैसा देते क्यों है? ये बहुत सारे सवाल एक कड़ी के साथ जुड़ सकते हैं अगर एंटी करप्शन ब्यूरो मेरी बात पर थोड़ा सा गौर फिक्र करे कि आपके इतने ट्रैप लगाने के बावजूद ऐसी कौन सी बात है जो आपको भी खल रही है और मुझे भी, कि ये पटवारीज जितने भी हैं, ये आप लोगों की ट्रैप करने के बाद भी अलग अलग इलाकों में पैसा और रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। ऐसी कौन सी वजह है जो इन्हें आपका खौफ नहीं है, आपका डर नहीं है, आपसे डरते नहीं हैं ये लोग? ये खुल्लम खुल्ला रिश्वत ले रहे हैं और एसीबी को चैलेंज कर रहे हैं, और एसीबी को इतनी बार चैलेंज किया है कि अब बताया जा रहा है कि हनीफ जो है, जो एक ब्लैक शीप है, वो भाग चुका है और एंटी करप्शन ब्यूरो उसकी तलाश में है। अब देखना यह है कि मोहम्मद हनीफ कब पकड़ा जाएगा, और सोर्सेज के मुताबिक जो जानकारी हमारे पास है, और जब वो पकड़ा जाएगा तब जो जानकारी आएगी वो क्या होगी, वो भी आप तक जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल वन। आकिब आफ्ताब के साथ अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा।